आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है साइक्लोप्रोपेन तथा ऑक्सीजन को क्रमशः 170 टॉर तथा 570 टॉर आंशिक दाब पर एक बेलनाकार पात्र में मिलाया जाता है। साइक्लोप्रोपेन तथा ऑक्सीजन के मोलों की संख्या का अनुपात अर्थात NC3H6 बटे NO2 क्या होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों पात्र में जो हम साइक्लोहेक्सेन को ले रहे हैं, ठीक है, तो पात्र में साइक्लोहेक्सेन अर्थात C3H6 का आंशिक दाब P1 170 टॉर तथा पात्र में ऑक्सीजन अर्थात O2 का आंशिक दाब P2 570 टॉर। ठीक है, ये हमें दे रखा है प्रश्न में और हमसे क्या कह रहा है दोस्तों, मोलों की संख्याओं में का अनुपात हमें बताना है। तो दोस्तों पात्र में अब आपको पता है जो आदर्श गैस समीकरण होता है वो क्या है, Pv बराबर nRT। अब दोस्तों पात्र का आयतन जो है हम मान लेते हैं, माना जो पात्र है, पात्र का आयतन कितना है, आयतन B है, आयतन B है तथा पात्र में जो भी गैसें भरी हैं इनका तापमान, पात्र में जो भी गैसें हैं गैसों का तापमान क्या है, एक ही ताप पर होंगे क्योंकि पात्र का जो तापमान होगा वही गैसों का तापमान हो जाएगा। ठीक है, तो गैसों का ताप कितना ले लिया जाए दोस्तों, ताप कितना मान लिया जाए, T है, इतना हम मान लेते हैं। अब पात्र में अगर साइक्लोहेक्सेन गैस भरी है जिसका कि पात्र के भीतर आंशिक दाब P1 है, तो इसके लिए अगर आदर्श गैस समीकरण लिखें तो साइक्लोहेक्सेन गैस का दाब, आंशिक दाब P1 गुणा पात्र का आयतन B बराबर वही इसके मोलों की संख्या NC3H6, ठीक है, NR और तापमान T है। ठीक है, तो ये समीकरण हो गया एक। इसी प्रकार दोस्तों ऑक्सीजन गैस के लिए हम लिख देंगे, तो ऑक्सीजन गैस का आंशिक दाब कितना है, P2 गुणा पात्र आयतन तो वही होगा जो पात्र का आयतन होगा, तो P2 गुणा B बराबर ऑक्सीजन गैस के मोलों की संख्या NO2 गुणे गैस नियतांक R गुणा यहाँ पे ऑक्सीजन गैस का तापमान क्या होगा, तापमान दोस्तों वही होगा जो पात्र का तापमान है, तो ये हो गया गुणा T। ठीक है, ये हो गई समीकरण 2। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 को भाग कर देंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को भाग करने पर समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर समीकरण 2 से भाग करने पर, ठीक है, तो इसे यहाँ पे लिख दे रहे हैं समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर। तो जब भाग कर दिया दोस्तों तो ये आ गया P1B बटे P2B बराबर NC3H6 गुणा RT बटे NO2 गुणा RT। तो यहाँ आप देखेंगे आयतन V से V कट गया, गैस नियतांक R गुणा T, ये R गुणा T ये कट जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे मोलों की संख्याओं का अनुपात क्या आ रहा है, यहाँ पे N ये आ रहा है NC3H6 बटे NO2 बराबर P1 दोस्तों, P1 का मान कितना है 170 और P2 का मान 570, तो P1 का मान हो गया 170 बटे P2 का मान कितना आ जाएगा, P2 का मान है 570, तो 170 बटे 570। ठीक है, तो इसे हल कर लेंगे। अब 0 से 0 कट गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो अतः दोस्तों साइक्लोहेक्सेन और ऑक्सीजन के मोलों की संख्याओं का अनुपात कितना आ गया, ये हल करने पर आप देख रहे हैं ये आया था 0.298, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लगभग 0.3। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.298 को 0.3, तो ये आ गया NC3H6 बटे NO2 बराबर 0.3। ठीक है, यही दोस्तों हमसे प्रश्न में पूछा था, इसका हमने मान ज्ञात कर लिया है। अब विकल्प देख लेते हैं कौन से सही विकल्प हैं। ठीक है, तो पहले विकल्प में दोस्तों हमें दे रखा है 0.39, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरे विकल्प में दे रखा है 0.19, ये भी गलत विकल्प है। तीसरे विकल्प में दे रखा है 0.23, यह विकल्प भी गलत है। चौथे विकल्प में दे रखा है दोस्तों हमें 0.3, तो चौथा विकल्प बिल्कुल सही विकल्प है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा दोस्तों ये। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।